हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका न्यूज वर्स के एक नए एपिसोड में, जहां हम बात करने वाले हैं मार्वल, डीसी और हॉलीवुड के वीकली अपडेट्स के बारे में। तो चलो सबसे पहले आ जाते हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन पे कि कैसे डेडपूल एंड वुल्वरीन ने दी एवेंजर्स को पीछे छोड़ दिया है। तो रिसेंटली ये मूवी काफी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही थी, तो इसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को कंटिन्यू करते हुए इस वीक डेडपूल 3 ने दी एवेंजर्स को पीछे छोड़ दिया है और इसके साथ 5th हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बन चुकी है। ऐसा इस मूवी ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में किया, जहां पर ये द एवेंजर्स को पीछे छोड़ते हुए नंबर 5th पर आ चुकी है। हालांकि वर्ल्ड वाइड में द एवेंजर्स का कलेक्शन फिर भी ज्यादा ही है। वैसे इस बात के भी रिपोर्ट्स आ चुके हैं कि कब इस मूवी को डिजिटली रिलीज किया जाएगा। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 अक्टूबर को डेडपूल एंड वुल्वरीन को डिजिटली रिलीज किया जाएगा और ऐसे भी रिपोर्ट्स है कि 22 अक्टूबर से इसको ब्लू-रे और 4K में रिलीज किया जाएगा। फिर आते हैं अगाथा ऑल अलोंग पर। तो पिछले हफ्ते इसके 2 एपिसोड्स को रिलीज किया गया। वहीं पर इसकी रेटिंग्स की बात करें तो रॉटेन टोमेटोज पर क्रिटिक्स ने इसको 79% की रेटिंग दी है और ऑडियंस ने 80% की। वही इसके साथ डीसी स्टूडियोज की तरफ से पेंगुइन का एपिसोड 1 रिलीज किया गया और अगर इसकी रेटिंग्स की बात करें तो क्रिटिक्स ने इसको 94% की रेटिंग दी है और ऑडियंस ने 89% की। चलो अब पेंगुइन की बात हो गई तो बैटमैन 2 पर भी बात कर लेते हैं। तो सबसे मेजर रिपोर्ट जो निकल कर आ रही है वो ये है कि इसकी जो स्टोरी है वो विंटर सीजन में टेक प्लेस करेगी, जिसकी वजह से फैंस ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिस्टर फ्रीज जो विलन है वो हमें इस मूवी में दिखेगा। और इसके बाद मैट रिव्स ने कुछ कंफर्मेशन भी दी है, जो ये है कि बैटमैन 2 की स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है और स्टोरी पूरी तरह से लिखी जा चुकी है और बहुत ही जल्दी इसका प्री प्रोडक्शन शुरू होगा। फिर वेडनेसडे का सीजन 2 आने वाला है, ये सबको पता है। तो इसको लेकर यह अपडेट दिया गया कि इसके 4 एपिसोड्स को टिम बर्टन डायरेक्ट करने वाले हैं। इसके साथ वेडनेसडे के सीजन 2 का बिहाइंड द सीन दिखाते हुए एक टीजर रिलीज किया गया, जो आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हो। इसी के साथ नेक्स्ट मंथ डीसी स्टूडियोज की तरफ से आने वाली जोकर 2 का एक फाइनल ट्रेलर रिलीज किया गया। वैसे स्क्विड गेम के सीजन 2 का तो सभी लोग वेट कर रहे हैं, तो उसके सीजन 2 का ये एक पोस्टर रिलीज किया गया और साथ ही में एक नया ट्रेलर भी। फिर हैरी पॉटर की जो सीरीज आ रही है जिसका सभी लोग वेट कर रहे हैं, तो इससे भी कई सारे अपडेट्स निकल कर आए हैं। तो कुछ वीक्स पहले इसकी कास्टिंग तो चल ही रही थी, तो अब इसके स्क्रिप्टिंग पर भी काम शुरू हो चुका है। फिर उसके बाद प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन और बाद में फिल्मिंग भी होगी। और फिर ये जो सीरीज होगी ये लेट 2026 और अर्ली 27 में रिलीज हो सकती है। लेकिन इसी सीरीज से एक मेजर रूमर निकल कर आया है जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। बहुत टाइम से लोग ये फैन कास्टिंग कर रहे थे कि किलियन मर्फी को लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का कैरेक्टर मिलना चाहिए, तो रूमर्स के मुताबिक ऐसा होने वाला है। तो किलियन मर्फी को लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का कैरेक्टर या फिर रोल ऑफर किया गया है। तो चलिए देखते हैं ऐसा होता है या फिर नहीं। तो चलो अब आगे आ जाते हैं स्पाइडरमैन की नई डील पर। मतलब मार्वल स्टूडियोज और सोनी के बीच में स्पाइडरमैन से रिलेटेड कई डील्स तो होती ही रहती है, तो उसी डील से रिलेटेड कुछ और नए अपडेट्स निकल कर आए हैं। तो इस नई डील के मुताबिक मार्वल MCU में स्पाइडरमैन को कई अलग अलग मूवीज में यूज कर पाएगा। मतलब एंड गेम तक तो ये डील थी ही, मगर एंड गेम के बाद जो नई डील हुई थी उसमें स्पाइडरमैन का यूज सिर्फ उसकी सोलो मूवीज में होने वाला था। पर इस डील को और एक्सपेंड किया जा रहा है ताकि और भी कई मूवीज में स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को दिखाया जा सके। मतलब ऑब्वियसली ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि स्पाइडरमैन को एवेंजर्स डूम्सडे या फिर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स इन जैसी मूवीज में दिखाया जा सके। लेकिन रूमर्स की माने तो सोनी वाले इसके बदले में ये चाहते हैं कि मार्वल स्टूडियोज उन्हें परमिशन दे कि वो स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को अपने मूवीज में यूज कर सके। मतलब जो नॉन MCU मूवीज है, क्रेवन द हंटर, वेनम या फिर फ्यूचर में वो जो भी मूवीज बनाएंगे उसमें स्पाइडरमैन का कैरेक्टर दिख सके, ऐसी भी डील हो सकती है। विच मीन्स कि स्पाइडरमैन MCU के साथ साथ सोनी के यूनिवर्स में भी दिखेगा अगर ये डील फाइनल हो गई तो यही थे इस वीक के अपडेट्स और उम्मीद है कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे। इस वीडियो के बारे में आपके क्या थॉट्स है ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।